हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग जाने वाले हैं माता रानी के मंदिर। तो बस हम लोग मंदिर आ चुके हैं। पास में ही ये शॉप बनी हुई है, तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, नारियल बतासे और श्रृंगार चुनरी माता रानी के लिए। तो बस वही ले रहे हैं और सब भी आ रहे हैं पीछे। तो बस यही है कि कोई आगे है कोई पीछे है। हम लोग पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मंदिर का मेन गेट बाहर से। काफ़ी बड़ा मंदिर है। मैं पहले भी आप लोगों को लेकर आई हूँ, लास्ट ईयर भी आए थे ना, तब भी मैं आप लोगों को इस मंदिर में लेकर आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मंदिर ना काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। तो ये दालान है, हॉल वगैरह ना बन रहे हैं, आप देख ही सकते, बहुत बड़ा एरिया है। और मैरिज के बाद मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। काफ़ी बड़ा मंदिर है और शेरोवाली माता रानी का मंदिर है ये। इस मंदिर को बोलते हैं बड़ी माता का मंदिर। तो जब भी हम आते हैं ना अपने गांव, तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं रानीपुर पहले इनके दर्शन करने के लिए। ये हमारी कुल देवी हैं। मेरी सासू माँ इनकी पूजा करती है, मेरी सासू माँ की सासू माँ, उनकी सासू माँ। तो ऐसे बहुत टाइम से ना सभी लोग इस मंदिर पर आ रहे हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो जब भी हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गार्डन वगैरह भी बने हुए हैं। पानी तो नहीं पीना, ठंडा। ये है माता रानी। सो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और बस अब हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि सभी लोग आ जाए, फिर जो है ना साथ में पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पर दीदी हैं और ये चाची जी। कुछ सामान रह गया था, तो ये जो है ना अभी मार्केट से लेकर आए हैं। और यहाँ पर बस दीदी पूजा की प्लेट लगा रही हैं। तो यहाँ पर इनसे जो नारियल वगैरह ना, उनको जो ये छिलके होते हैं ना, वही निकालने की बोल रही थी। तो बस फिर जो है ना नारियल फोड़ देंगे। हम लोगों ने कर ली है पूजा और बस यहाँ पर बैठ गए हैं। मैं हूँ, ये हैं और भैया हैं, बाकी मम्मी चाची वगैरह जो है ना अभी पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। और आगे की ये लोग बात कर रहे थे भैया और ये, कि आगे निकलना है। मीन्स हम लोगों को जाना है हमारे गांव। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे यहाँ जो 11 की पूजा होती है ना, देव उठान की, वही पूजा है, विशेष पूजा होती है हमारे गांव में। तो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो पहले हम लोग रानीपुर रुके और अब हम लोग यहाँ पर दर्शन वगैरह कर लेंगे ना, उसके बाद जाएंगे अपने गांव। तो वहाँ पर नाइट में पूजा होती है, लेट पूजा ही होती है, तो इसीलिए हम लोग को इतनी जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन बस ये है कि यहाँ से फ्री हो जाएंगे ना, फिर हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे। और हमारे गाँव जाने में यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 25 या 30 किलोमीटर यहाँ से आगे हमारा गांव है। और अभी हम लोग आ चुके हैं चाची जी के घर वापस। तो यहाँ पर ना ये लोग बना रही हैं खाना। ये जो रेड चुनरी में है ना, ये इनकी बड़ी बहू है, और जो ग्रीन चुनरी में है वो छोटी बहू है। छोटी वाली बहू से तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में मिलवा दिया था। तो बस यहाँ पर ये दोनों बना रही हैं खाना। और हम लोगों का ये था कि हम ना गांव जाकर खाना खाएंगे पूजा के बाद। लेकिन फिर इन लोगों ने ना खाना बना लिया था। चाची जी काफ़ी जिद कर रही थी कि खाना खा लो सभी लोग, क्योंकि जब पूजा वगैरह होती है ना वहाँ पर, तो आराम से 12-1 बज जाते हैं नाइट में। तो फिर सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और यहाँ पर दीदी बैठी हुई हैं, चाची जी बैठी हुई हैं। तो ये लोग जो है ना बैठकर बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर दीदी खा रही है अचार। गाँव का अचार ना काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये है आज का हमारा डिनर। आलू छोले की सब्जी, साथ में आम का अचार और रोटियां हैं। तो फिर मैंने दीदी के साथ ही खा लिया था और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। गांव की सब्जी का स्वाद अलग ही होता है।
तो बस यहाँ पर मैंने, दीदी ने, मम्मी ने, मेरी देवरानी, सब लोगों ने खाना खा लिया है और इन्होंने, भैया वगैरह सब लोगों ने खा लिया है खाना। और अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो चाची जी से भी बोल रहे थे कि आप भी चलो हमारे साथ, लेकिन फिर वो जो है ना मना कर रही थी। घर के बाहर ना इस तरह की लाइट लगी हुई थी ना, तो अंधेरा लग रहा था, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आई, तो ज़्यादा शूट नहीं की। तो बस अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। अब तो ये एमपी लग गया अपना। वो दिया था ना, उन्हें लगा लो, नंबर से सेव था वो। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव। तो बस यहाँ पर गाड़ी से सामान वगैरह निकाल रहे हैं, बैग वगैरह, और ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। सामान रख के ना हम लोग वहाँ पर जाएंगे जिस जगह पूजा हो रही है, क्योंकि पूजा जो है ना वो शुरू हो चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं पैदल जाने में, पास में ही है इसीलिए। और ये हमारा गांव है, साथ ही साथ वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और पूजा की जो आगे की क्लिप है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। अभी हम लोग आ चुके हैं वापस, और मैंने जो है ना साड़ी वगैरह चेंज कर ली है, सिंपल साड़ी पहन ली है। और मॉर्निंग का टाइम हो गया है। तो पूजा वगैरह होने के बाद बस हम लोग सो गए थे। खाना वगैरह किसी को खाना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी खाकर आए थे। तो मैंने फिर उसके आगे शूट ही नहीं किया। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। यहाँ पर दीदी बैठी हुई हैं, वो जो है ना फ़ोन चला रही हैं, और मैं आप लोगों को ना ये घर दिखा रही हूँ। तो इस तरह के ही घर होते हैं। ये पक्का बना हुआ है, लेकिन डिज़ाइन जो है ना इस तरह से ही होते हैं गांव में। लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी ना, तब भी मैंने ब्लॉग बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सो आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। बस, और अभी ना यहाँ पर दीदी मुस्कान से बातें कर रही हैं। वो ये बोल रही थी कि हम नहीं आ रहे हैं, हम तो यहीं पर रुकेंगे, हमें यहीं पर अच्छा लग रहा है। तो वो काफ़ी चिढ़ रही थी कि नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो ऐसे ही मजाक कर रही थी, स्पीकर ऑन करके बात कर रही थी। तो यहाँ पर बस मैं भी वही सुन रही थी। फिर मुझसे बोलती हैं कि भाभी आप ही बोल दो कि है ना हम नहीं लेकर आ रहे हैं। तो फिर मैंने बोल दिया भाई हमारी तो लाने की जिम्मेदारी तो ले आनी ही नहीं है, देख लो भाभी है खुद क्या नहीं जीती यार नहीं गई, तुम लाओ, हमें तो हम तो जा रहे हैं। तो बस आपने सुना, यहाँ पर यही बातें चल रही हैं। और ये जो बैठी हुई है ना, ये हमारी रिलेटिव ही हैं, परिवार की हैं। तो बस काफ़ी लोग आते हैं इस पूजा में शामिल होने के लिए। तो बहुत सारे लोग तो चले गए हैं मॉर्निंग में ही। तो हम लोग भी बस जो है ना शावर वगैरह लेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि एकदम से मॉर्निंग का टाइम था ना, और ठंडक भी हो गई है। और ट्रेन वगैरह का कोई टेंशन नहीं था कि ट्रेन की टाइमिंग है तो निकलना ही है। तो बस ये था कि हाँ बस हम लोग भी जो है ना फटाफट से निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये है मम्मी, मेरी देवरानी। तो बस ये लोग भी वही बातें सुन रही थी। दीदी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं, हम तो यहीं रुकेंगे। तो मुस्कान ने ना 2 से 3 बार कॉल करके मुझसे भी पूछा था, और बाद में उसने वीडियो कॉल भी की थी, तब उसको तसल्ली हुई कि मम्मी जो है ना साथ में आ रही हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मम्मी जो है ना बोल रही थी कि शावर ले लो, तैयार वगैरह हो जाओ, लेकिन चाची आई, उनकी बहू वगैरह जो है ना चाय बना रही थी। तो फिर वो बोले कि पहले चाय पी लो, उसके बाद तैयार हो जाना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चाचा जी वगैरह भी बैठे हुए थे, इसीलिए हमने ना ये पल्ला किया हुआ है। तो गांव में तो इतना करना ही पड़ता है। और गांव की जो लेडीज़ है ना वो तो बहुत ज़्यादा पल्ला करती है, मीन्स पूरा उनका जो फेस है ना वो ढक जाता है। लेकिन हम लोग इतना तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ गांव है तो गांव के माहौल के हिसाब से थोड़ा बहुत पल्ला तो करना ही पड़ता है, सभी के यहाँ होता है ज़्यादातर। और बस यहाँ पर मेरी देवरानी कुछ मजाक कर रही थी। तो बस चाय भी आ चुकी है, तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। घर में माँ नहीं रहे तो बहुत बेकार लगता है। हर चीज तो मम्मी ध्यान करत कोई चीज है।
हम सभी लोग यहाँ पर पी रहे हैं चाय और साथ ही साथ बातें भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना गांव में जब आते हैं कभी कभी और इस तरह से सुकून से बैठते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि ये सुकून ना शहर में नहीं है जो गांव में है, ये सच बात है। तो कभी कभी आते हैं, सच में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मम्मी ना मुझसे कुछ बोल रही थी। मम्मी ना पापा के बारे में कुछ बोल रही थी। उनको ना पापा के ऊपर गुस्सा आ रही थी किसी बात पर। अभी ना यहाँ पर हम सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। दीदी हैं, मैं, मम्मी और मेरी देवरानी भी आ गई थी, तो वो भी बैठ गई थी। तो आगे की हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को रानीपुर फिर जाना है या नहीं, और इनकी बुआ जी का घर भी पड़ता है रास्ते में, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे या नहीं। तो बस ऐसी ही बातें चल रही थी और चाची वगैरह भी बैठी हुई थी ना। तो कभी कभी आते हैं ना, तो बस यहाँ पर बातें कर रहे थे। भैया वगैरह भी खड़े हुए हैं। और ये है बाहर का व्यू, सामने गाड़ी रखी हुई है हमारी। तो बस वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, भैया खड़े हुए हैं ये। तो गांव में ना कुछ इस तरह से लगता है। ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं मॉर्निंग में और नाइट में काफ़ी जल्दी सो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना नदी बनी हुई है, तालाब बना हुआ है, मीन्स पानी भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये जो क्लिप है ना मेरे हस्बैंड ने शूट की है, क्योंकि मैं तो बाहर जाकर शूट नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने ही ये जो क्लिप है ना आप लोगों के लिए शूट की है, आप लोगों को अपना गांव दिखा रहे हैं। सो आप लोग बताइएगा कि कैसा है हमारा गांव। और ये देखिए, ये इस तरह से ना गांव में होते ही है। हमारा जो गांव है ना वो एमपी में है, तो यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं जाती है। और सामने पापा जी बैठे हुए हैं और चाचा जी बैठे हुए हैं। इस तरह से बैठ जाते हैं ना गांव में बाहर धूप में। और वैसे मैंने ज़्यादातर देखा है कि गांव में लाइट जाती है, लाइट की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। रानीपुर में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे इस गांव में लाइट बहुत कम जाती है, हमेशा लाइट रहती है यहाँ पर। और गांव जैसा नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर सभी के जो है ना पक्के मकान बने हुए हैं। बहुत ही कम मकान है जो कच्चे बने हुए हैं, मीन्स गांव जैसे। लेकिन ज़्यादातर अब ना पक्के मकान बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो बिल्कुल गांव जैसा नहीं लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, क्योंकि सभी लोगों ने इस तरह से मकान बना लिए हैं। तो चलिए आगे इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पर अपने इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे साथ हमारे गाँव आकर कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।